मेरी अंबेडकर नगर में एक छोटा सा रूम था और आजू बाजू में और रूम थे जिसको हमने डेवलप के लिए दिया था और डेवलप का वो काम चल ही रहा था धीरे धीरे। लेकिन ये बीच में लगा इलेक्शन। मैंने काम किया, मैं उद्धव बाला साहब ठाकरे का गुट में विभाग प्रमुख हूँ। जिस हिसाब से हमको वो उनकी पार्टी का काम वफादार हूँ, मैं उसमें ही काम करूंगा। उसके लिए हमने जो काम किया तो उस वो लेके टारगेट हमको किया गया, बार बार फोन भी किया गया कि तुम उनका काम मत करो। मैं बोला भाई देखिए, मैं जिस पार्टी में हूँ उसमें वफादार रहूंगा, उसी पार्टी का काम करूंगा। किसने फोन किया था? राजेंद्र नारायण किने ने। तो हम इसको करते गए। अभी हमको बार बार हमारी बिल्डिंग को कंप्लेन कर रहे थे, तो मैं पूछने के लिए गया कि आप क्या मसला है। तो वहां जाते साथ में हमको जो गाली गलौज किया गया, मुसलमान नाम दे के, मुसलमान गद्दार, मैं हमको बुलाया शाखा पे। हम शाखा पे गए, उनको ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर। तो वहां पे वो थे अपने चेम्बर में। हमको देखे बाहर निकलते साथ में, ए तू इधर आया कैसा गद्दार, तेरी हिम्मत कैसे हुई। और गाली, मतलब उस तरीके की गाली दी जो मैं राजेंद्र नारायण किरे ने। ये कभी की बात है? ये कल 3 से और 4 के बीच की बात है, जो कि मैं ऑन कैमरा बोल नहीं सकता। और बोले तू निकल इधर से, तूने मशाल का काम किया ना, अभी वही मशाल देख तेरे कहाँ घुसाता हूँ। मुसलमान गद्दार हैं, बार बार हमको बोल रहे मुसलमान, तुम लोग सब मुसलमान जितने हैं गद्दार हैं। हम लोग ने क्या गद्दारी किया, उनसे क्या लिया था कि हमने गद्दारी किया। मुसलमान तो एकदम जैसा मुसलमान के हमारे उलमा जहां बोलेंगे सब वहां वोट करेंगे, और तुम्हारे साथ हमने क्या गद्दारी किया है। अब उन्होंने जो हमको गालियां वालियां दी, तो मैं एकदम दिन भर एकदम डिप्रेशन में था, टेंशन में था। वो लेके मैं इतना, मतलब ये हो गया 3:30 बजे रात में ये लोग हमको लेके हॉस्पिटल, प्राइम हॉस्पिटल में ले जाके वहां पे मेरा एडमिट किए, हमको हमारा इलाज किए। बीपी हाई हो गया था एकदम, एकदम सांसें मेरी जोर जोर से चलने लग गई थी। तो बहुत टेंशन में मैं आ गया था। अंबेडकर नगर में इनका कुछ डेवलप का मसला था, तो वहाँ पे डेवलप के लिए दिए थे, तो वो बार बार शिकायत कर रहे थे राजन की नहीं। क्या डेवलप के लिए दिए थे? मतलब उनका चाल थी उनकी, चाल बना के बिल्डिंग बनेगी तो डेवलप के लिए दिए थे। तो बार बार राजन के नहीं वहाँ पे शिकायत कर रहे थे। तो उनसे बात करने के लिए 2-3 लोग गए थे, बबलू भाई। तो राजन केनी ने इनको देख के छूट गाली दिए और बोले गद्दार यहाँ से निकल, मुसलमान गद्दार। बोले तुम लोग सब मुसलमान गद्दार होते, मशाल को वोटिंग करते। ऐसा एक गाली का तरीका जो था बहुत गलत था मुसलमान के हिसाब से, क्योंकि हम मुसलमान है तो इसका मतलब गद्दार है। तो हम ही ने तो तुमको वोटिंग करके नगर शोक बनाए, तो आप भी गद्दार हो गए। तो वो भी तो सोचिए ना। और दूसरी बात, जब ये साखे पे बुलाया आपने, तो साखे पे क्या काम कर रहे हैं आप? हमारे ऊपर तो आरोप लगाए थे आपने कि साखे पे काम नहीं करते, शाखा बन रही थी। तो आप अभी क्या काम कर रहे हैं बिल्डर लोग को बुला के? ये 50 लाख रुपए देके जब काम चालू करो, नहीं तो काम मत चालू करना। तो आप उगरानी कर रहे हो साखे पे, यही काम समाज सेवक, यही समाज सेवक है आपकी। 50 लाख किसने मांगे थे? 50 लाख इनके पार्टनर से मांगे गए कि आप अगर काम करना है तो पहले 50 लाख रुपए यहाँ पे ला के रखो, उसके बाद में काम चालू करो बिल्डर से। ये जीता जागता प्रूफ सामने बैठा है आपके, इनके सामने के इनका मैटर है। ये 50 लाख रुपए की उन्होंने डिमांड किया है। तो इनको गाली देने से डिप्रेशन में चले गए और इनकी तबीयत बिगड़ने लगी। तो जैसा मुझे फोन आया तो इनको ले जाके प्राइम हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा के इनको फिर रिलीफ मिली और लेके आया हूँ। आपने कोई कानूनी कार्रवाई की है अभी? कानूनी कार्रवाई के लिए हमने ऊपर वरिष्ठों से बात की है, तो वरिष्ठों ने बोले ठीक है, आदेश का पालन करो, जैसा आदेश आएगा वैसा आप काम करना। तो हमारा आगे कुछ काम वरिष्ठों के हिसाब से काम चलेगा अभी आगे। आप मोबाइल में कुछ फोटो हमको बता रहे थे, वो क्या? मोबाइल में फोटो बता रहे थे कि अगर इनकी बिल्डिंग का ये 50 लाख रुपए मांग रहे हैं, तो उनका भाई मोरेश्वर जो बना रहे हैं उसका क्या मुख्यमंत्री साहब को 1 करोड़ भेजे इन्होंने। हाँ, ये बिल्डिंग, ये किसकी बिल्डिंग है? ये किसकी बिल्डिंग है? ये मोरेश्वर केनी बना रहे ना। तो मोरेश्वर केनी कौन है? कहाँ पर है ये बिल्डिंग? कहाँ पर है ये? नारायण नगर में बिल्डिंग बन रही। तो ये बिल्डिंग बन रही है, तो मोरेश्वर केनी भी एक नगर सेवक थे और राजन केनी के भाई है। तो ये बिल्डिंग का फिर आपने कितना पैसा लिए? और ये पैसा जो आप जमा कर रहे हो 50 लाख, 20 लाख, 10 लाख जो भी जमा कर रहे हो, तो पैसा आपका जा कहाँ रहे? आप मुख्यमंत्री को पहुंचा रहे क्या? मुख्यमंत्री के नाम से आप अगर वसूली कर रहे हो तो उनको पैसा जा रहे क्या? अगर जा रहे तो ठीक है, हम मुख्यमंत्री साहब से पूछ लेंगे कि आपको मुमरा का इतना पैसा आ रहा है, फिर भी मुमरा के लोगों को सुविधा क्यों नहीं दी जा रही? अनिश भाई, इन शॉर्ट आपका कहना ये है कि इलेक्शन में
इन्होंने मशाल के लिए काम किया, तो वो एक ग्रज इनसे निकाला जा रहा है, इनका घर बनने नहीं दिया जा रहा है, ये बोलना चाहिए। इन्होंने साफ लफ्जों में बोले कि मशाल घुसा दूंगा, तो उसका कारण वो है कि ये मशाल के लिए काम किए। उद्धव बाला साहब ठाकरे के पद अधिकारी है। जो मुसलमानों को पार्टी लेवल पे गालियां दी जा रही है, इससे आप आगे क्या कार्रवाई करेंगे? मुसलमान गद्दार है अगर, तो उनको हम गद्दारी का हिसाब बता देंगे कि मुसलमान गद्दार है और उसके ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। अभी तो उनको कम जलीलियत से गुजरना पड़ा, इसके बाद में उनको और जलील करेंगे, क्योंकि हमारे ऑटो से ही नगर सेवक बनते हैं, हमारे मुसलमान ही रहते हैं वहां पे नारायण नगर में, कोई ज्यादा हिंदू कमेटी नहीं है। तो आप हमारे वोटरों से नगर सेवक बनेंगे और बादशाह बनेंगे और हमारे ऊपर हुकूमत करेंगे, ये हरगिज हम चलने नहीं देंगे। आगे आपकी जगह आपको दिखाई जाएगी। गद्दार कौन है वो तो सभी जानता है। तुमने अवध साहब का पैर पकड़ के टिकट ले लिए, उसके बाद में क्या किया वो पूरा मुमरा जानता है, कुछ छुपा नहीं है। ये लोग की जलन सिर्फ इतनी है कि जिस तरीके से 2009 के पहले ये नगर सेवक रह के आमदारकी करते थे, यहाँ पे आमदार नहीं थे, यही आमदार थे। अब इनको वो मनमानी करने के लिए नहीं मिलती है, इसलिए ये पक्ष को लेके लोगों को गाली गलौज करते हैं। शुक्र है उस आदमी का जिसने यहाँ के कुछ मुसलमान लड़कों को कॉन्ट्रैक्टर बना दिया। वो आदमी कौन? जितेंद्र अवार्ड। नहीं तो यहाँ कोई मुसलमान लड़का कॉन्ट्रैक्टर नहीं था, ना किसी को महानगर पालिका मालूम थी। ये सुनील, अनिल, महेश, यही नाम के सब कॉन्ट्रैक्टर थे और यही नाम के सब नगर सेवक थे। तो ये चीज 2009 के बाद में जो बदलाव आया है अवार्ड साहब की वजह से, ये इन लोग को जरा हजम नहीं हो रहा है और इसी पे सब इनके राजनीति चलती कि किसको दबाना और किसको गाली देना, कौन से मजहब को गाली देना। तो इनको मालूम मुसलमान मजहब आगे बढ़ रहा है, तो अब इसको गाली दो। तो इसी हिसाब से कल हमारे आदमी को गाली दी गई और इसका जो भी आगे है हम कार्रवाई करेंगे, रुकेंगे नहीं।